Hello guys, very good morning all person, all human beings. Most welcome VJ online classes. Guys, 10th class science chapter number 2 अम्ल क्षार एसिड. तो गाइज सम इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल धातुओं से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं. और गाइज प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले और सबसे जल्दी आपको नोटिफिकेशन और वीडियो अवेलेबल हो जाए. और गाइज कोई गलती हो तो कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ. आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है और मुझे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं. आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनका जवाब आपको तुरंत दिया करूँगा. ठीक है गाइज, तुरंत मिलेगा आपको. और गाइज वीडियो में कोई कमी हो तो आप भी बताएं प्लीज़ गाइज, समय के अनुसार मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा. ठीक है गाइज, तो चलते हैं. ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है गाइज, यानी कि बेसमेंट. तो बेसमेंट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कोई सी भी क्लास का हो, 6 से लेकर इंटर तक का. आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे आइए, सभी कुछ यहीं से ही आता है. ठीक है गाइज, तो चलते हैं. अम्ल धातुओं से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल धातुओं से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं. तो आंसर है इसका, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करने पर इससे हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं. यानी कि जो धातुएं होती हैं वो अभिक्रिया करने पर इससे हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं तथा अम्लों के शेष भाग से संयुक्त होकर लवण बनाती हैं. और शेष भाग से संयुक्त होकर लवण बनाती हैं. अम्ल प्लस धातु. अब अम्ल आया तो देखिए रिएक्शन, अम्ल प्लस धातु तो लवण बने और प्लस हाइड्रोजन गैस. यानी कि अम्ल, हमने अम्ल लिए और धातु ली, दोनों को मिक्स किया, यानी कि दोनों ने रिएक्शन करी. तो रिएक्शन करने के बाद में गाइज हमारा लवण बना. ठीक है, लवण बनने के बाद में प्लस हाइड्रोजन गैस तो हमारी निष्कासित हो गई है. ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए. छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन में से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं. जैसे आप लॉन्ग ड्राइव करने जाएंगे तो लॉन्ग रास्ते पे जाएंगे तो छोटे रास्ते अपने आप ही पता चल जाएंगे. लेकिन गाइज आप छोटे रास्ते ढूंढेंगे तो बड़े रास्ते का पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है. ठीक है गाइज, इसलिए हमें शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं. तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं. तो देखिए आंसर है इसका, राइट आंसर है इसका आपका, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है. और जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4. और गाइज सूत्र भी आते हैं लिखने के लिए ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए. जिस कंपटीशन में साइंस जाती है तो उसमें फॉर्मूले भी आते हैं. ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है तो H2SO4 है. जिंक का संकेत क्या है तो संकेत लिपि आती है हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए. तो जिंक का संकेत है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत है H2SO4. अब दोनों ने जो है मिलकर रिएक्शन करी, इन दोनों एलिमेंट्स को हमने लिया. तो एलिमेंट्स लेने के बाद में हमारा देखिए आगे बनता है ZnSO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करके जिंक सल्फेट. तो ZnSO4 तो हमारा जिंक सल्फेट बन गया है और H2 हाइड्रोजन गैस हमारी निष्कासित हो गई है. ये एरो का मतलब होता है, जो ऊपर को एरो लगा है इस एरो का मतलब है H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त अवस्था में चली गई है, यानी कि एटमॉस्फेयर में घुल चुकी है, मिल गई है. ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच
होने वाली अभिक्रिया समीकरण दीजिए। अब गाइज बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। तो आपको सोडियम कार्बोनेट का सूत्र याद होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब दोनों रिएक्शन करने के बाद में, दोनों एलिमेंट रिएक्शन करने के बाद में अगला तत्व क्या बनेगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है गाइस, और किन किन चीज़ों से रिएक्शन करके क्या क्या तत्व एलिमेंट बनने हैं। तो देखिए दो हमने एलिमेंट लिए हैं, ये इसका आंसर है हमारे क्वेश्चन का, तो थर्ड का, तो ये आंसर, ठीक है गाइज, तो ये आंसर है। तो थर्ड का आंसर है, तो दो एलिमेंट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सो ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसका मतलब है गाइज, यानी कि S जो बना है सॉलिड, सॉलिड का मतलब है ठोस फॉर्म में है। अब HCl AQ यानी कि ठोस द्रव दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल AQ का मतलब है। आगे देखिए Na2Cl यानी कि Na2Cl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक का सूत्र है NaCl। तो देखिए ठोस अवस्था में भी होता है और द्रव अवस्था में भी होता है, यानी कि नमक को हम जो है पानी भी बना देते हैं, उसका पानी बन जाता है, पानी बनने के बाद में उसको हम ड्राई करके फिर उसको हम नमक बना लेते हैं। तो NaCl प्राप्त हो गया है हमें। और H2O जल, तो जल तो लिक्विड फॉर्म में होता है, L का मतलब है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है गाइस, प्लस CO2 और गैस, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो गैस कैसी अवस्था में है, तो गैस ही होती है, यानी कि द्रव अवस्था में होती है। ठीक है गाइस, तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच होने वाली विक्रिया की समीकरण दीजिए। तो देखिए आपको एलिमेंट, मैं आपसे बार बार कहूँगा फॉर्मूले जरूर याद कर लें, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा तो आपको रिएक्शन तुरंत तैयार हो जाएगी और आपके 2 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड के आधिक्य को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है। तो क्या होता है, तो देखिए आंसर देखते हैं गाइज इसका। तो आंसर है इसका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो जल में विलय है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के आधिक्य को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनता है। तो देखिए कैल्शियम यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के आधिक्य CO2, तो CO2 प्लस Ca ब्रैकेट OH2 का होल क्यूब, ठीक है। तो AQ ठोस अवस्था में है, तो दोनों को हमने जो है कैल्शियम CO कैल्शियम लिया और CaOH हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए दोनों को लेने के बाद में CaCO3 यानी कि आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में, H2O लिक्विड जल बन गया है आपका। तो ये दो चीज़ें हमें प्राप्त हो गई हैं। अगली रिएक्शन देखिए CaCO3, इससे हम अगर रिएक्शन करते हैं तो देखिए प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ये है हाइड्रोजन गैस, तो इससे हमें जो है जल में विलय पदार्थ AQ, यानी कि AQ का मतलब है ठोस अवस्था में भी और जल में घुलनशील भी है, तो CaHCO3 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इससे हमारी 2 रिएक्शन तैयार हुई हैं और आपको बार बार फॉर्मूले लिख कर याद करने हैं और फॉर्मूले और रिएक्शन भी बार बार लिख कर याद करनी है। जीवन में मेरा वादा है आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है गाइस। यानी कि रटनती विद्या फलती नहीं है, तो रटना नहीं है, हमने समझना है और समझने के बाद में काफ़ी पेन लेनी है और अलग आपको लिखने बैठ जाना है, ठीक है गाइस। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है NaOH तथा HCl के बीच होने वाली अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो देखिए NaOH आपको मिला है, AQ ठोस अवस्था में है, HCl ठोस अवस्था में है, तो दोनों को रिएक्शन करने के बाद में हमारा जो है NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक प्राप्त हो जाता है। ये हमारा ठोस अवस्था और द्रवस्था में दोनों होता है। H2O जल, और जल इससे निष्कासित हो चुका है, ठीक है गाइस।
तो देखिए ये हमारी समीकरण प्राप्त हुई है, तो 2 मार्क्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है गाइज, यानी कि 2 मार्क्स की रिएक्शन आती है हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए, इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए हो या ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए हो। अगर ये रिएक्शन आती है लिखने के लिए तो आप तुरंत ही उसको बना देंगे। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न नंबर 11 है। ये कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं बीच बीच में, तो आगे आपको अगली वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगे। क्या पौधे तथा जंतु पीएच संवेदी होते हैं? पीएच यानी कि पीएच संवेदी होते हैं, तो पौधे और जंतु, तो जंतु भी पीएच संवेदी होते हैं और पौधे का भी पीएच मान, अगर पीएच मान घट जाता तो पौधा भी हमारा डिस्ट्रॉय या ख़त्म हो जाएगा। तो कैसे होते हैं, आंसर क्या होगा? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12, बिच्छू घास के डंकशील बालों द्वारा अंतक्षेपी अम्ल का नाम बताइए जिसके द्वारा अत्यधिक पीड़ा की अनुभूति होती है। बिच्छू घास एक पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों में गाइज कभी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बिच्छू घास का अवेलेबल कराऊंगा। और इसका एक गुण भी है, अगर आपको कहीं चोट लग जाए या मोच आ जाए तो बिच्छू घास उस जगह अगर मार लेते हैं तो गाइज वहाँ की चोट और दर्द तुरंत गायब हो जाता है, ये ऐसा कहा गया है। और जो कुमाऊनी लैंग्वेज है, गढ़वाल कुमाऊँ यानी कि उत्तराखंड में, अक्सर इसको बिच्छू घास को बहुत अच्छा मानते हैं और कहीं दर्द होने पर, पीड़ा होने पर बिच्छू घास लगा दी जाती है। कई बार मैंने भी प्रैक्टिकल किया है गाइज, क्योंकि 1-2 बार मैं भी उधर रहा हूँ। ठीक है गाइज, नैनीताल साइड में, तो मैंने प्रैक्टिकली रूप में भी देखा है। तो बिच्छू घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ऑल एंट्रेंस के लिए। ठीक है गाइज, तो मेथेनोइक अम्ल, तो बिच्छू घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के संयोजन से बने लवण का नाम बताइए। तो राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक विलयन के संयोजन से, यानी कि इन दोनों के विलयन के संयोजन से बनने वाले लवण का नाम है सोडियम क्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर, ऑल कंपटीशन के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस पौधे का नाम बताइए जो व्यंजक चूर्ण के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए गाइज, हैसेन क्लेवर पौधा, यानी कि हैसेन क्लेवर पौधा अथवा बेक मेन पौधा। तो देखिए उस पौधे का नाम बताइए जो व्यंजक चूर्ण के निर्माण में, यानी कि व्यंजक चूर्ण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो व्यंजक चूर्ण के निर्माण में हैसेन क्लेवर पौधा अथवा बेक मेन पौधा व्यंजक चूर्ण के निर्माण में यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए, IAS PCS कोई भी एग्जाम हो, बेसमेंट आपका एक ही होगा, अलग नहीं होता है। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टलों का रंग कैसा होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्रिस्टलों का रंग होता है सफ़ेद। कैसा होता है गाइज? सफ़ेद। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार कंपटीशन में आ चुका है। ठीक है गाइज, तो 10 नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा अम्ल अग्निशामक के घटक क्या हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कपड़े धोने के सोडे में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं। तो कपड़े धोने के सोडे में जो सोडा होता है, यानी कि सर्फ होता है, तो कपड़े धोने के सोडे में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं। तो क्रिस्टल जल के अणु 10 होते हैं। ठीक है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन IAS PCS ऑल कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जो अनेक शुष्क साबुन पाउडर का घटक है। तो सोडियम कार्बोनेट।
तो यौगिक का नाम क्या है जो अनेक शुष्क साबुन पाउडरों का घटक है? सोडियम कार्बोनेट। जिप्सम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? जिप्सम क्या है? तो देखिए जिप्सम क्या है, देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो देखिए जिप्सम क्या है? तो जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, CuSO4 इंटू 2H2O। ठीक है गाइज, ये बिंदी जो लगी है इसका मतलब है इंटू। तो CuSO4 कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, तो H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा जल की अभिक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया हमने, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अब अगर हम जल मिला देते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें जिप्सम प्राप्त हो जाता है। तो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऑल कंपटीशन, ऑल बोर्ड के लिए, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऑल एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है गाइज, या आपके मिलिट्री एग्जाम हो या आपके पुलिस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी बहुत आता है अक्सर 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए भी, यानी कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभिक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? जिप्सम, उसका नाम क्या है? जिप्सम। ठीक है गाइज, तो ये सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है साइंस में 10th क्लास का, ठीक है, अम्ल क्षारक लवण। ठीक है गाइज, और गाइज वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरा देखिए गाइज, कोई कमी है तो मुझे अपने कमेंट करिए, मैं आपके कमेंटों का जवाब दूंगा। ठीक है गाइज, और कोई भी कमी है उसके लिए मुझे सॉरी, और आप ज़रूर बताइएगा गाइज, आपके कमेंटों का मुझे इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ गाइज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगती है तो अपने इष्ट मित्रों में लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, जय हिंद, जय भारत।